हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे। तो चलिए अब मैं वन शॉट पर आती हूँ। एक मैन जो कि अपने फ़ोन में किसी को देख रहा था और बोल रहा था, ओ डैम बेबी बॉय, तुम शावर लेते हुए भी कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो। फिर तिहंग बोलता है, ओह गॉड, मैं तुम्हें बैडली टच करना चाहता हूँ बेबी बॉय, बट मैं कैसे तुम्हारे रूम में आऊँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज तुम्हारी मॉम तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की। ओह गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पर ही। ऐसा बोलकर तिहंग फ़ोन स्क्रीन को और भी ज़्यादा घूर कर देखने लग जाता है। और अदर साइड जंगकुक जो कि अपने बाथरूम में शावर ले रहा था और वो पूरी तरह से नेकेड था, और जंगकुक अपनी बॉडी को काफ़ी सॉफ्टली रब करके मतलब शावर ले रहा था और बाथरूम में डांस भी कर रहा था, जिस वजह से उधर तिहंग मोबाइल स्क्रीन पर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। फिर तिहंग कोई आइडिया लगाता है और जंगकुक के रूम में जाता है। जंगकुक के रूम पर पहले नॉक करता है तो कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो तिहंग सीधा रूम में ही चला जाता है। तिहंग जब रूम में जाता है तो वो जंगकुक को बोलता है, बट जंगकुक को सुनाई नहीं देता है शावर के वजह से। फिर उसके बाद तिहंग वॉशरूम के तरफ जाता है और वॉशरूम के डोर पर नॉक करता है। तब जंगकुक नॉक की आवाज़ सुनता है तो शावर बंद करके वो बोलता है, कौन? तो तिहंग बोलता है, बनी, मैं हूँ। तो जंगकुक बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तिहंग बोलता है, एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम है, क्या तुमने अपना शावर फिनिश कर लिया है? तो जंगकुक बोलता है, ओके वेट, मैं अभी आता हूँ। फिर उसके बाद जंगकुक जल्दी से मतलब क्लॉथ पहनता है और बाहर निकल जाता है। फिर जंगकुक तिहंग को देखता है, जो कि तिहंग काफ़ी इंटेंसली सिर्फ जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपेंड, आपको मेरे से क्या काम था? तो तिहंग बोलता है, ओह, तो मुझे ये काम था कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चलोगे? तो जंगकुक बोलता है, कहाँ पर जाना है? तो तिहंग बोलता है, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो जंगकुक बोलता है, सीरियसली, मेरे लिए सरप्राइज़? मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान करोगे। तो तिहंग बोलता है, जस्ट वेट बेबी बॉय, तुम्हारे लिए तो आज ऐसा सरप्राइज़ है शायद तुम सोच भी नहीं सकते। यू नो, तुम तो ऑलरेडी 18 ईयर्स के हो चुके हो और अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम्हारी मॉम भी, बस कैसे भी करके तुम्हारी मॉम को यहाँ से हटाना होगा मुझे, और जो कि मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। फिर जंगकुक बोलता है, आप क्या सोच रहे हो? तो तिहंग बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस तुम रेडी हो ना, हम इवनिंग के टाइम चलेंगे। तो जंगकुक बोलता है, हाँ ठीक है, बट मुझे मॉम से पहले पूछना होगा ना। तो तिहंग बोलता है, लाइक सीरियसली, मैं तुम्हारा क्या हूँ, तुम्हें पता है ना? तो जंगकुक बोलता है, आई नो, मुझे पता है आप मेरे स्टेप फादर हो, बट फिर भी मुझे अपनी मॉम से परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो तिहंग अपने डीप वॉइस में बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर किम तिहंग तुमको खुद बोल रहा है तो तुम्हें किसी और की परमिशन की क्या ज़रूरत? जंगकुक तिहंग की डीप वॉइस सुनकर वो थोड़ा डर जाता है और बोलता है, ओके ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँगा। फिर तिहंग डोर के मतलब रूम से बाहर चला जाता है और स्माइल करता है। फिर तिहंग अपनी वाइफ के पास जाता है, यानी जंगकुक की मॉम के पास। तिहंग अपनी वाइफ को बोलता है, डार्लिंग। तो योना बोलती है, ओह तिहंग, तुम यहाँ पर क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तो तिहंग बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हें कहीं पर लेके जाना है, चलोगी? तो योना बोलती है, अभी? फिर तिहंग बोलता है, हाँ चलो ना प्लीज़, चलो 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 ना। तो योना बोलती है, ओके वेट, मैं चलती हूँ। फिर उसके बाद तिहंग योना को लेकर किसी सुनसान जगह पर जाता है और बोलता है, बाय द वे, तुम ये बताओ,
जंगकुक की शादी कब करवाओगी? तो यूना बोलती है, तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तो तेंग बोलता है, बिकॉज जंगकुक एडल्ट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बस। तो यूना बोलती है, मैं नहीं चाहती कि अभी जंगकुक की शादी हो, मैं चाहती हूँ जंगकुक अभी और स्टडी करे। तो तेंग बोलता है, लाइक सीरियसली तुम ये चाहती हो? तो यूना बोलती है, हाँ लेकिन अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं जंगकुक की शादी कर भी सकती हूँ, या फिर अच्छी गर्ल। तो तेहंग बोलता है, बाय द वे माय डियर डार्लिंग, जंगकुक के लिए मेरे से अच्छा पार्टनर कोई नहीं होगा। तो यूना हंसते हुए बोलती है, तेहंग तुम बहुत अच्छे मजाक कर लेते हो। तो तेहंग बोलता है, बेबी गर्ल मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो यूना बोलती है, तुम उसके फादर होते, समझ में आया? तो तेहंग बोलता है, कौन केयर करता है? फिर यूना बोलती है, अगर तुमने मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तेहंग तो मैं तुम्हें पुलिस में भेज दूँगी, तब क्या करोगे? तो तेहंग बोलता है, ओ माय डियर बेबी डॉल, तुम जब जिंदा रहोगी तब तो भेजोगी ना। तो यूना शॉक हो जाती है और बोलती है, व्हाट द हेल, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी तेहंग मतलब अपने गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है, मेरी बेबी गर्ल को ना इतना ज़्यादा टॉर्चर करो, इतना ज़्यादा टॉर्चर करो कि वो दोबारा से मेरी और जंगकुक की लाइफ में ना आ सके। आई होप अंडरस्टैंड ऑल गार्ड्स। फिर उसके बाद सारे गार्ड्स नोट करते हैं और यूना को पकड़ लेते हैं। और तेहंग ये खड़ा खड़ा देख रहा था और गार्ड्स वहाँ से यूना को लेके चले जाते हैं। तेहंग घर पर आता है तो जंगकुक को देखता है। तो जंगकुक बोलता है, आप मॉम को कहीं लेकर गए थे, मॉम कहाँ पर है? तो तेहंग बोलता है, जंगकुक एक्चुअली तुम्हारी मॉम किसी से प्यार करती थी और उसने मुझे बताया था, इसलिए मैं आज यूना को उसके लव के पास छोड़ कर आया हूँ। जंगकुक बोलता है, क्या मतलब कि मॉम किसी से प्यार करती थी? वो तो आपसे करती थी ना? तो तेहंग बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम्हारी मॉम मुझसे लाइक नहीं करती थी, वो एक्चुअली वो किसी और को लाइक करती थी, बट उसने उस वक्त तुम्हारी वजह से यूना से शादी करने के लिए मना कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की। और आज वो पर्सन दोबारा आया, बट वो चाहता है कि सिर्फ यूना उसके पास जाए, तुम नहीं। तो मैंने भी बोल दिया कि मैं जंगकुक का ख्याल रख सकता हूँ, यूना उसके पास जा सकती है। और यूना वहाँ पर चली गई। तो जंगकुक अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, क्या सच में मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई? क्या उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं उनका सन हूँ और वो अपने प्यार के पास चली गई? वाई उन्होंने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता, अगर एक बार मेरे को बताया होता तो मैं शायद उनकी लाइफ से खुद निकल जाता, बट इस तरह मेरे को चीट किया मॉम ने। वाई मुझे कितना ज़्यादा हर्ट हो रहा है, उनको क्या पता। फिर तेहंग बोलता है अपने मन में, आई एम सॉरी बेबी बॉय, क्या करूँ तुम्हें रुलाना पड़ा, पर तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, पर क्या करूँ, आज रुलाना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, इसके बाद तुम कभी भी रोओगे नहीं, कभी नहीं रोओगे। फिर तेहंग अपने घुटनों पे बैठता है और जंगकुक को हक कर लेता है, बोलता है, आज जंगकुक की प्लीज़ अब शांत हो जाओ बेबी, कुछ नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और जंगकुक तेहंग को हक बैक करते हुए बोलता है, बट मम्मा ने ऐसा क्यों किया, मैं तो उनका ब्लड रिलेटिव सन था ना, फिर क्यों किया उन्होंने मेरे साथ थे, वाई? फिर तेहंग बोलता है, जंगकुक तुमने मुझे अपना कभी डैड क्यों नहीं माना, पहले ये बताओ मुझे। तो जंगकुक बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है ते, मैं तुम्हें डैड इसलिए नहीं मानता बिकॉज तुम मेरे एज से बस 10 ईयर बड़े हो, इसलिए मुझे नहीं अच्छा लगता था तुम्हें डैड कहना, लाइक दिस मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था, इसलिए मैं तुम्हें डैड नहीं कहता था। लेकिन इस समय तुम मेरे साथ हो और मेरी मॉम मेरे से दूर चली गई हैं, मुझे छोड़कर। मैं अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ और अब मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो मेरी लाइफ में आए दोबारा। तेहंग
जंगकुक को हग कर देता है और अपने फेस पर स्माइल ले आता है और बोलता है, ऐसा ही होगा बेबी बॉय, तुम्हारी मॉम अब कभी यहाँ पर नहीं आ सकती। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें शादी तो मेरे से ही करनी होगी। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक को बोलता है, ओके चलो अब तुम बेडरूम में चलो, ठीक है। फिर जंगकुक हाँ में नोट करता है और वो अपने बेडरूम में चला जाता है। उसके बाद तेहंग हमेशा जंगकुक का ख्याल रखता था, हमेशा उसे प्यार से बात करता था, बट तेहंग कभी कभी गुस्सा हो जाता था जंगकुक पर, जब तेहंग देखता था कि जंगकुक किसी अदर बॉय से बात कर रहा है तब। और तेहंग को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि जंगकुक को कोई टच भी करे या फिर कोई उसे आँख उठाकर देखे भी। ये तेहंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बट क्या करे, उसे अभी जंगकुक के सामने अच्छा बनना था, जिस वजह से तेहंग अच्छा बन रहा था जंगकुक के सामने। एक दिन तेहंग ड्रंक होकर घर पे आता है और जब मेन डोर ओपन जंगकुक करता है तो तेहंग जंगकुक को हग कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से पहले जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो मूव भी नहीं कर रहा था। बट जब जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि ये सब क्या हो रहा है तो जंगकुक तेहंग को धक्का दे देता है और तेहंग फ्लोर पर गिर जाता है। बट तेहंग इतना भी ड्रंक नहीं था कि वो कुछ समझ ना पा रहा हो। तेहंग जल्दी से उठता है और जंगकुक को फिर से अपने बाहों में ले लेता है और उसे बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो मेरे से दूर, हाँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किम जंगकुक बोलता है, प्लीज़ लीव मी, मुझे पेन हो रहा है, मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ड्रंक होते, प्लीज़ मुझे छोड़ो। तेहंग बोलता है, नो बेबी बॉय, आज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। बहुत सालों से वेट करा है मैंने, बहुत सालों से, अब और नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे करीब रहो, हमेशा मेरे पास। जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग ते, प्लीज़ लीव मी, मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है। फिर तेहंग बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें अभी पेन हो रहा है बट बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होगा, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी बॉय। जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू से, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पागल होगे, तुम अभी ड्रंक हो, तुम रिग्रेट करोगे ते। तेहंग बोलता है, मैं किम तेहंग कभी रिग्रेट नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में तो कभी नहीं। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और अपने रूम की तरफ लेके जाने लग जाता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तेहंग के हाथों से बचने के लिए, बट ये सब फेल जाता है बिकॉज तेहंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जंगकुक से। फिर जब तेहंग जंगकुक को रूम में लेकर जाता है और एक पैरों से ही किक करके रूम का डोर बंद कर देता है, फिर तेहंग धीरे से जंगकुक को बेड की तरफ लाता है और उसे सॉफ्टली सुला देता है और बोलता है, यू नो बेबी बॉय, मैंने बहुत ज़्यादा वेट किया था इस दिन के लिए। तुम्हें पता है, मैंने कभी तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं किया, मैंने हमेशा तुम्हारे से प्यार किया, सिर्फ तुमसे। जंगकुक, तुम्हें पता है, जब तुम 15 ईयर्स के थे तब मैंने तुम्हारी मॉम से शादी की थी, बट मैंने वो तुम्हारी मॉम के लिए शादी नहीं की थी, मैंने तुम्हारे लिए की थी। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तुमको। जंगकुक, प्लीज़ ट्रस्ट मी। जंगकुक बोलता है, ते प्लीज़ लीव मी, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, ये सब गलत है ते, तुम अब मेरे फादर हो। तेहंग बोलता है, फादर माय फुट, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, तुम मुझे डैडी बोल सकते हो बेबी, वो भी सिर्फ बेड पर। जंगकुक बोलता है, जस्ट शट अप ते, प्लीज़ लीव मी, मैं ये सब नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे ये डिस्गस्टिंग फील करा रहा है अभी। तो तेहंग बोलता है, लाइक सीरियसली, तुम्हें मेरा प्यार डिस्गस्टिंग फील करा रहा है, ओके तुम और करोगे इसके लिए तो बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई हैवान तुम्हें खा रहा हो, तुम्हें ऐसा फील करना चाहिए अब तो। जंगकुक बोलता है, तुम इस समय हैवान से कम भी नहीं लग रहे होते, प्लीज़ मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें पुलिस में भेज दूँगा। तेहंग बोलता है, आई डोंट केयर बेबी बॉय, और रही बात पुलिस में भेजने की ना, तो वो मुझे कोई नहीं भेज सकता, कोई भी नहीं,
समझ में आया मिस्टर किम जंगकुक। फिर उसे ऐसा बोलकर तेहंग तुरंत जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है। जंगकुक अपने हाथों से तेहंग के चेस्ट पर बहुत ज़्यादा पंच कर रहा था, स्लैप कर रहा था, बट तेहंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस जंगकुक को किस कर ही जा रहा था, बट तेहंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था जंगकुक की वजह से। इसलिए तेहंग जल्दी से जंगकुक के ऊपर आता है और अपने शर्ट को खोलकर जंगकुक के हैंड्स को टाई कर देता है। तेहंग बोलता है, अब तुम मुझे करो डिस्टर्ब। अगर तुमने एक बार और मुझे डिस्टर्ब करने का सोचा किम जंगकुक, तो आई विल किल यू। तुम्हें अच्छे से पता है, जब मैं तुम्हें प्यार भी कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें कोई और टच करे, और तुम किसी और को टच करने दे भी नहीं सकते खुद को। ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से जंगकुक के लिप्स को दोबारा पकड़ लेता है और कम से कम 25 मिनट तक उसे किस करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तेहंग जंगकुक के कॉलर बोन पे आता है और वहाँ पर बाइट, हिकी एंड काफ़ी ज़्यादा किसेस करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। बट तेहंग अभी तक रुका नहीं था। तेहंग धीरे धीरे जंगकुक के निपल्स की तरफ आ जाता है और उसे अपने माउथ में लेते हुए सक करने लग जाता है। और जब तेहंग जंगकुक के निपल्स को माउथ में लेता है तो जंगकुक सॉफ्टली मोन कर देता है, बिकॉज जंगकुक के निपल्स सेंसिटिव पार्ट था इस वजह से। और तेहंग को अब ये पता चल गया था, जिस वजह से तेहंग अपना दूसरे हाथ से जंगकुक के निपल्स की स्विच कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा उसे मसाज कर रहा था, जिस वजह से अब जंगकुक को प्लेजर फील हो रहा था और जंगकुक की बॉडी हीट हो रही थी। फिर उसके बाद जब तेहंग दोनों निपल्स का टेस्ट ले लेता है तो वो जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक अपने आंसू भरी आइज से तेहंग को बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तेहंग बोलता है, बेबी बॉय तुम ऐसे नहीं मानोगे है ना, तुम्हें लगता है मुझे अब ड्रग देना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर तेहंग अपने रूम में जाता है और ड्रग के पैकेट लाकर वो सीधा जंगकुक के पास ले आता है। जंगकुक बोलता है, ये क्या है, ये क्या है। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, बेबी बॉय ये ड्रग है, तुम्हें पता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट द हेल, तुम ड्रग्स यूज़ करते हो। तेहंग बोलता है, यस बेबी बॉय, यू नो तुम जब भी शावर लेते हो और जब मैं तुमको देखता हूँ ना, वो डैम बेबी बॉय मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं रख पाता, जिस वजह से मुझे ड्रग्स लेना पड़ता है। उसके बाद तेहंग जो ड्रग्स का पैकेट था वो जंगकुक के नोज़ की तरफ ले आता है और जब जंगकुक उस ड्रग को स्मेल करता है उसे अचानक से उसके सर में हैवी फील होने लग जाता है और उसकी बॉडी अचानक से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तेहंग बोलता है, लगता है इतने से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद तेहंग थोड़ा सा और ड्रग लेता है और जंगकुक के माउथ में डाल देता है, जिस वजह से अब जंगकुक पागल होने लगा था। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है, मुझे टच मत करना, तुम मुझे टच नहीं करोगे, तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो तेहंग, बहुत ज़्यादा। तेहंग बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ, मुझे बस बात ये फ़र्क पड़ाती है कि तुम मेरे पास हो। अगर तुम मेरे पास नहीं रहे तो शायद मैं मर जाऊँगा, लेकिन मुझे अभी नहीं मरना, इसलिए तुमको मेरे पास रहना होगा। किम जंगकुक तुम्हें मेरा बनकर रहना होगा। ऐसा बोल करते हम जंगकुक की तरफ झुकने लग जाता है, बट जंगकुक अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। इस समय जंगकुक को सच में किसी की बॉडी की ज़रूरत थी, बट जंगकुक इतना ज़्यादा स्टबर्न था कि वो तेहंग को बोल रहा था कि मुझे टच मत करना, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं अपने आप को मार डालूँगा। समझ में आया? पर तेहंग जंगकुक की एक भी बात नहीं सुनता है और जंगकुक को टच करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिस वजह से अब वो तेहंग के टच को
रिफ्यूज़ नहीं कर पाता है और वो ध्यान के टच की वजह से मौन करना स्टार्ट कर देता है और बोलता है, यस दे, और ज़्यादा प्लीज़, और ज़्यादा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज़ और ज़्यादा, प्लीज़ मुझे और ज़्यादा टच करो दे, प्लीज़। फिर ध्यान बोलता है, यस बेबी बॉय, मैं करूँगा, बिकॉज मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। फिर ऐसा बोलकर ध्यान अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और साथ ही साथ जंगकुक का भी, और ध्यान जंगकुक के ऊपर आ जाता है और बोलता है, ओ बेबी बॉय, मैंने इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसा बोलकर ध्यान जंगकुक को किस करने लग जाता है और जंगकुक खुद भी किस का रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद ध्यान बोलता है, बेबी बॉय, तुम सोच लो, क्या मैं सच में ये करूँ? फिर जंगकुक बोलता है, यस करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ जितना हो उतना टच करो मुझे। फिर ध्यान बोलता है, याद रखना बेबी बॉय, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर जंगकुक बोलता है, जस्ट मैंने जो बोला वो करो। फिर उसके बाद ध्यान नीचे की तरफ आता है और बोलता है, हाँ बेबी बॉय, पहले तुम मुझे सेटिस्फाई फील कराओ, फिर मैं तुम्हें कराऊंगा। जंगकुक बोलता है गुस्से में, व्हाट द हेल यू फक मैन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है और वो भी तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तो तुम मुझे प्लेजर दोगे? आई होप अंडरस्टैंड। तो ध्यान बोलता है, मैं इस समय तुम्हारा मास्टर हूँ, तो पहले तुम्हारी टर्न होनी चाहिए ना बेबी बॉय, तो पहले मुझे प्लेजर दो। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे अपने माउथ में लो और इसे डीपली अपने माउथ के अंदर इनसाइड करते जाओ और जितना हो सके इसे प्लेजर फील कराओ, तब जाकर मैं तुम्हें प्लेजर फील कराऊंगा। अब जंगकुक की तरफ और कोई रास्ता नहीं था। जंगकुक धीरे से उठता है और अपने घुटनों के बल बैठकर ध्यान के प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर उसके बाद जंगकुक ध्यान के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में लेता है और उससे काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है। बट अचानक से जब जंगकुक का तित ध्यान के पार्ट पर लगता है तो ध्यान बोलता है, व्हाट द हेल, तुम मुझे बाइट करोगे? तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पेन होता है? हाँ, जंगकुक बोलता है, मिस्टेकली हो गया है, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया है। ध्यान बोलता है, केयरफुली करो, अगर दोबारा तित लगे तुम्हारे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा किम जंगकुक। फिर उसके बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा से मतलब केयरफुली और उसके मतलब जो ध्यान के पार्ट को सब करने लग जाता है और ध्यान ग्राउंड करते हुए बोलता है, ओ बेबी बॉय प्लीज़ और फास्ट हो जाओ, मुझे टीज मत करो इस तरह, फास्ट हो फास्ट। बट जंगकुक अपने स्पीड में ही था, बट ध्यान को इससे प्लेजर फील नहीं हो रहा था, इसलिए ध्यान जल्दी से जंगकुक का मतलब सर्व करता है और अपने आप को जंगकुक के माउथ में पुल करना लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसे ब्रीथ लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब ध्यान अपने करीब पर आ ही रहा था तभी ध्यान अपने मतलब जंगकुक के माउथ में से अपना पार्ट निकाल लेता है और बोलता है, जल्दी से बेड पे सो जाओ। फिर जैसा ध्यान बोलता है वैसा ही जंगकुक करता है, वो जाकर जल्दी से बेड पर सो जाता है और फिर उसके बाद ध्यान बोलता है, लेग्स ओपन करो बेबी बॉय। फिर जंगकुक लेग्स ओपन कर देता है। फिर उसके बाद ध्यान अपने आप को जंगकुक के लेग्स के बीच एडजस्ट करता है और उसके बाद ध्यान जंगकुक के ऊपर आते हुए उसे किस करने लग जाता है और धीरे धीरे अपने आप को जंगकुक के अंदर इनसाइड करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक को पेन होता है। बट वो फिर भी मौन करते हुए बोलता है, ओ यस डैडी प्लीज़ और ज़्यादा डैडी। फिर उसके बाद ध्यान बोलता है, यस मैं स्लट, मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज तुम अभी पता है कैसे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मेरी स्लट हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा बैडली चाह रहे हो। जंगकुक बोलता है, प्लीज़ तुम बस इसे कंटिन्यू करो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी इस समय। फिर उसके बाद ध्यान अपने आप को अंदर पूरी तरह से पुल कर देता है और उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है जंगकुक के साथ। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था, चिल्ला रहा था, बट ध्यान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब
जंगकुक प्लेजर फील करने लग जाता है दोबारा से। तो वो तेहंग को मौन करते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ फास्ट हो, प्लीज़ और भी ज़्यादा फास्ट, मुझे और भी ज़्यादा तुम्हें डीपली फील करना है, प्लीज़ और ज़्यादा फास्ट हो। फिर जैसा जंगकुक बोलता है वैसा ही तेहंग करता है और वो जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा बीट्स बन जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जंगकुक उठता है अपनी नींद से, तो अपने पास तेहंग को पूरी तरह से नेकेड देखकर वो पूरी तरह से शॉक था। और अपने आप को भी जब जंगकुक चेक करता है तो देखता है कि जंगकुक भी पूरी तरह से नेकेड है। उसके बाद जंगकुक लास्ट नाइट के बातों को याद करने की कोशिश करता है, बट कोई बात याद नहीं आती है जंगकुक को, बिकॉज ड्रग्स के वजह से जंगकुक पूरी तरह से भूल चुका था ये सब। उसके बाद जंगकुक जल्दी से बेड से उतरता है और वो वॉशरूम में जाता है, और जब वॉशरूम मिरर में अपने आप को इस हालत में देखता है तो वो अपने घुटनों के बल बैठकर बस रोना स्टार्ट कर देता और बोलता है, वाह किम तेहोंग, वाह तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैंने सोचा था कि मैं तुमको डैड एक्सेप्ट करूँगा, ऐसे डैड एक्सेप्ट करूँगा, बट तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी मिस्टर किम तेहोंग, लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा इसके लिए। तुम बस अब रिग्रेट करोगे। तुम मुझसे प्यार चाहते थे ना, अब तुम्हें सिर्फ मेरी नफ़रत मिलेगी, सिर्फ नफ़रत। उसके बाद जंगकुक फ्रेश होता है और रूम में आ जाता है। जब रूम में आता है जंगकुक तो देखता है तेहंग जग गया था। फिर जब तेहंग बोलता है, बेबी बॉय थैंक गॉड तुम फ्रेश हो गए, मैंने तो सोचा कि मुझे तुम्हें फ्रेश कराना होगा और तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर जंगकुक बोलता है, मुझे अब यहाँ से जाना है, तुम्हें जो चाहिए था तुमने वो ले लिया ना, हाँ तुमने मेरी वर्जिनिटी ले ली और अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मेरी बॉडी भी मिल गई, तो तुम्हें अब मुझे छोड़ देना चाहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तेहंग गुस्से में उठता है और बोलता है, किम जंगकुक तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे, अब तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे, सिर्फ इस किम तेहोंग के पास। जंगकुक बोलता है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा, तुम एक डेविल हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगा। किम तेहंग तेहंग बोलता है, तुम्हें रहना होगा ऐसे चाहे वैसे, अगर अपनी मॉम को ज़िंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास रहना होगा, समझ में आया। जंगकुक बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा। तेहंग बोलता है, मैंने तुम्हारी मॉम को अपने पास रख रखा है, वो भी टॉर्चर करने के लिए। फिर जंगकुक बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरी मॉम के साथ, प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ो। तेहंग बोलता है, अगर बेबी बॉय मेरी बातों को सुनकर चलेगा तो शायद मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ सकता हूँ, बट अभी नहीं। जंगकुक बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी सारी बातों को फॉलो करूँगा, बट मेरी मॉम को कुछ मत करना। तेहंग बोलता है, ओके जैसे तुम चाहो। उसके बाद तेहंग एवरीडे जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगा था और जंगकुक होपलेसली ये सब सहने लगा था। जंगकुक को नहीं पता था कि वो कैसे इस जंगल से बाहर निकलेगा, बट जंगकुक को ज़रूर इतना पता चल गया था कि अब जंगकुक तेहंग के हाथों से ही मरेगा। जंगकुक को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेहंग जंगकुक के साथ क्या करता है क्या नहीं। जंगकुक बस अपनी मॉम को सेफ रखने के लिए ये सब कर रहा था। तेहंग आज जब इवनिंग के टाइम अपने घर आता है तो देखता है जंगकुक किचन में कुछ फूड रेडी कर रहा था। तेहंग अपना बैग रखता है और सीधा किचन में चला जाता है और किचन में जाकर पीछे से जंगकुक को हग कर लेता है। तेहंग बोलता है, बेबी बॉय आई मिस यू सो मच। जंगकुक उसके बदले कोई रिप्लाई नहीं देता है। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, बाय द वे तुम क्या बना रहे हो। तो जंगकुक बोलता है, तुम्हारा फेवरेट। फिर तेहंग बोलता है, ओ माय गॉड तुम मेरा फेवरेट बना रहे हो, ओके ठीक है मैं अभी जल्दी से शावर लेके आता हूँ, फिर साथ में बैठकर हम डिनर करेंगे। उसके बाद जंगकुक हाँ में सर हिलाता है और तेहंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जल्दी से फूड रेडी करता है और टेबल पे लगा देता है। उसके बाद जंगकुक और तेहंग डिनर करते हैं और तेहंग जंगकुक को सीधा बेडरूम में लेके चला जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद
तेहंग जंगकुक के क्लोथ्स को रिमूव करने लग जाता है। बट आज जंगकुक तेहंग को कुछ नहीं करा था। वैसे तो रोज़ जंगकुक ना चाहते हुए भी रोकता था तेहंग को, बट आज ऐसा कुछ नहीं था। आज जंगकुक चुपचाप ये सब तेहंग को करने दे रहा था। जंगकुक अपने फेस को तेहंग की तरफ ही रखा था, बिकॉज तेहंग को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब तेहंग जंगकुक के साथ इंटीमेट हो तो उसका फेस कहीं और हो। नहीं, तेहंग चाहता है कि जंगकुक तेहंग को देखे ये सब करते हुए, और जंगकुक अब ऐसा ही कर रहा था। तेहंग जब जंगकुक को पूरी तरह से नेगेट कर देता है और खुद भी नेगेट हो जाता है, फिर तेहंग जंगकुक के ऊपर आता है और उसे किस करने जाता है, बट जंगकुक थोड़ा सा भी मूव नहीं करता अपनी जगह से, और तेहंग जंगकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और उसे किस करने लग जाता है। बट जंगकुक किसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आज रोज़ करता था लेकिन आज नहीं। उसके बाद तेहंग जंगकुक के चेस्ट को भी मसाज कर रहा था, बट जंगकुक कुछ भी नहीं कर रहा था, न ही मौन कर रहा था, न ही तेहंग को खुद से दूर कर रहा था। तेहंग उठकर बैठ जाता और बोलता है, तुम क्या चाहते हो मिस्टर किम जंगकुक? हाँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम अपनी बॉडी को रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तो तुम मौन क्यों नहीं कर रहे हो? टेल मी किम जंगकुक। जंगकुक बोलता है, सुनो, तुम मुझसे प्यार चाहते थे ना, बट किम तेहंग तुम सिर्फ मेरे से हेट पाओगे हमेशा, समझे? अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो तुम कभी मेरे साथ फोर्स नहीं करते, और तुमने तो फर्स्ट डे ही में मेरे साथ फोर्स किया, ऊपर से मेरे साथ इंटीमेट भी हुए, और तुम उस दिन के बाद एवरी डे तुम मेरे साथ इंटीमेट होते आए हो। और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ क्या करते हो क्या नहीं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता मिस्टर किम तेहंग। तुम्हें जो करना है कर सकते हो मेरी बॉडी के साथ, बट मेरे दिल में कभी तुम्हारे लिए प्यार नहीं आएगा। तेहंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और तेहंग बोलता है, क्या तुम सच में मेरे से कभी प्यार नहीं करोगे? जंगकुक बोलता है, कभी नहीं, कभी 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 नहीं। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा बोलकर तेहंग रूम से बाहर चला जाता है, और तेहंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। 10 दिन बाद तेहंग जंगकुक के पास आता है और बोलता है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर जंगकुक बोलता है, कहाँ पर लेकर जाओगे? तो तेहंग बोलता है, बस सरप्राइज़ है, जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर जंगकुक बिना बोले अपने रूम में चला जाता है और रेडी हो जाता है, और तेहंग जंगकुक को लेकर एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर सिर्फ समुद्र का पानी ही पानी था, और उसके बीच में एक शिप था, और उस शिप में जंगकुक और तेहंग थे। फिर तेहंग जंगकुक को बोलता है, तुम्हें अच्छा लगा ये? जंगकुक बोलता है, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, जंगकुक आई एम सॉरी। जंगकुक बोलता है, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो? फिर तेहंग बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए था आई थिंक। तो जंगकुक बोलता है, हाँ, ये सब बातें चली गई, जब सोचा था तब तो सोचा नहीं, और अब सोच के क्या फ़ायदा? तेहंग बोलता है, जंगकुक तुम मुझे एक चांस दे सकते हो क्या? तो जंगकुक बोलता है, बट किस चीज़ का चांस? मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे पास ही हूँ, तो मैं तुम्हें किस चीज़ का चांस दूँगी किम तेहंग? तो तेहंग बोलता है, जंगकुक ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दो, फिर मैं तुम्हें अपना प्यार शो कराऊँगा। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे से प्यार नहीं कर सकते? फिर जंगकुक बोलता है, कभी नहीं, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि मैं तुम्हें माफ़ तक नहीं कर सकता, तो प्यार करने की तो दूर की बात है। तेहंग बोलता है, जंगकुक तुम क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? तो जंगकुक बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मरो जियो चाहे कुछ भी करो, नहीं पड़ता मुझे फ़र्क। तेहंग बोलता है, सोच लो जंगकुक, सोच समझ कर बात करना। तो जंगकुक बोलता है, इसमें सोचने की क्या बात है, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम अपनी जान तो बिल्कुल भी नहीं देने वाले। बट जंगकुक का ये सेंटेंस पूरा होते हुए ही
जंगकुक को कुछ आवाज़ आती है और जब जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर तेहंग नहीं था। जंगकुक बोलता है ये कहाँ पर गया। फिर जंगकुक पूरे शिप में घूमता है बट पूरे शिप में तेहंग कहीं पर नहीं था। फिर जंगकुक बोलता है ये कहाँ गया लड़का, कि कहीं ये पानी में तो नहीं कूद गया ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी जान क्यों देगा, वो तो बस मेरी लाइफ हेल्प बनाने में लगा हुआ है, सिर्फ मेरी लाइफ को। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक मतलब एक चेयर पे बैठ जाता है। वहाँ पर जब जंगकुक नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ पड़ा है तो उस पेपर को उठाता है और उसे रीड करने लग जाता है। तेहंग ने अपनी सारी गलती मानी थी। जब तेहंग ने जंगकुक को फोर्स किया था उसकी भी गलती मान ली थी। और उसके बाद तेहंग बोलता है आई एम सॉरी बेबी बॉय, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आई नो मैंने तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझे उस दिन तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं अब चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो, जिसके भी साथ रहना पर खुश रहना, बिकॉज मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे 15 ईयर्स ओल्ड के वजह से मुझे तुम्हारे लिए वेट करना पड़ा, बट क्या करूँ बेबी, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता था कि तुम मुझसे दूर रहो, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। बट कोई बात नहीं, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। तुमने मुझे साफ साफ बोल दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे कभी भी, तो मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा होना ही था, बट कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुम हैप्पी रहोगे तो मैं भी हैप्पी रहूँगा। बस इतना याद रखना कि तुम अपने दिल में थोड़ी सी भी जगह दे दोगे ना तो मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं हमेशा हैप्पी रहूँगा तुम्हारे उस छोटे से दिल के एक कोने में रहकर। ऐसा लिखकर जंगकुक ने लिख दिया था कि मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ रहा हूँ और अब तुमको भी छोड़ रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना। और इसके बाद ये लेटर यहाँ पर ख़त्म था। तेहंग बहुत ज़्यादा जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुनकर। फिर उसके बाद जंगकुक अपने घर जाता है। वहाँ पर देखता है कि उसकी मॉम ऑलरेडी वहाँ पर है। जंगकुक जाकर अपनी मॉम को हग कर लेता है और बोलता है मम्मा आई मिस यू सो मच। फिर उसके बाद यूना बोलती है आई मिस यू टू बेबी, आई मिस यू टू। उस हैवान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना, बताओ मुझे। तेहंग बोलता है मम्मा अब वो नहीं रहा तो बताकर क्या करेंगे। तो यूना बोलती है तुम क्या कहना चाहते हो कि वो नहीं रहा। तो जंगकुक उसे सारी बातें एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद यूना बोलती है वो डिज़र्व करता है मौत, उसे मौत ही डिज़र्व करती है। तुम्हारी लाइफ को हेल्प बनाया, मेरी लाइफ को हेल्प बनाया, वो मौत ही डिज़र्व करता है। उसके बाद जंगकुक और यूना अपनी लाइफ को स्पेंड करने लग जाते हैं। बट जंगकुक हमेशा तेहंग को याद करता था। तेहंग का वो फ्लर्ट करना, तेहंग का वो डिस्टर्ब करना जंगकुक को, और ख़ासकर जब जंगकुक को थोड़ी सी भी चोट लग जाती तो तेहंग का केयर करना। हाँ, तेहंग जंगकुक के साथ इंटीमेट होता था बट तेहंग हद से ज़्यादा जंगकुक का ख्याल रखता था। बट अब कोई फ़ायदा नहीं था, तेहंग जंगकुक से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। और अब जंगकुक बोल रहा था प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे पता है कि तुमने गलती की थी बट तुमने अपनी गलती भी तो मान ली थी, तो तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए। प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें मिस करूँगा। मैं तो हमेशा खुश रहना चाहता था बट अब तुम मेरी लाइफ में नहीं होना थे तो मैं खुश नहीं हूँ। प्लीज़ वापस आओ, कैसे भी करके आओ, बट आओ। तेहंग जो कि वो मरा नहीं था, उसे अच्छी तरह से स्विमिंग आती थी। तेहंग अदर कंट्री में था। हाँ, वो जंगकुक का वहाँ पर पता लगाता था बट वो कभी जंगकुक के सामने नहीं आया क्योंकि तेहंग को कहीं ना कहीं यही लगता था कि तेहंग ने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए तेहंग कभी जंगकुक के पास नहीं गया। बट तेहंग के गार्ड्स हमेशा जंगकुक और तेहंग की मॉम को मतलब फॉलो करते थे, उन्हें सेव करते थे, उन्हें हर
बुरी नज़र से बचाते थे। और तेहंग इसी तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था और उधर जंगकुक भी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था बट तेहंग की यादों को लेकर। और तेहंग जंगकुक की उस पलों को याद करता था जब जंगकुक तेहंग के सामने रोता था। तेहंग को बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता था जब तेहंग ये सब सोचता था। बट तेहंग बोलता है, बेबी बॉय, मैं ज़िंदा तो हूँ बट तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। और क्या बताऊँ, मैं तुम्हारे सामने अब जा भी तो नहीं सकता ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देख कर डर जाओ। प्लीज़, आई होप कि तुमने अपने दिल में थोड़ी सी तो जगह दी ही होगी मुझे। प्लीज़ ऐसा मत करना कि तुम मुझे एकदम से भूल जाना। ऐसा बोलकर तेहंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। आफ्टर 2 इयर्स बाद जंगकुक, जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था, अब वो अपनी कंपनी चला रहा था। जंगकुक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपनी कंपनी रन करने के लिए। और जंगकुक, जो कि आज उसका किसी के साथ डील था, जंगकुक सोचता है, ओह गॉड, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं कंपनी चलाते हुए और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं सच में इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हूँ? और मुझे आज बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा है। बाय द वे, कुछ भी हो, मुझे बस अपने काम पर फोकस करना चाहिए। ऐसा बोलकर जंगकुक अपने आप को कंफर्ट फील कराता है और मतलब जो क्लाइंट था उसके आने का वेट करने लग जाता है। जब क्लाइंट आता है तो वो डोर पे नॉक करता है, तो जंगकुक बोलता है, हाँ आप आ सकते हैं। क्लाइंट ने अपने फेस पर मास्क वेयर किया हुआ था, जिस वजह से जंगकुक उसका फेस नहीं देख पा रहा था, बट उसकी आइज़ दिख रही थी। जंगकुक का उस क्लाइंट का आइज़ देखकर उसे लगता है कि वो उसे जानता है, बट जंगकुक बोलता है, नहीं, मैं इसे कैसे जान सकता हूँ? मैं तो इससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं जान सकता। बट जब वो क्लाइंट अपने फेस से मास्क हटाता है तो जंगकुक पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसके माउथ से बस एक ही नाम निकलता है, ते। जंगकुक बोलता है, ते तुम यहाँ? तेहंग बोलता है, मिस्टर जॉन, बाय द वे, नाइस टू मीट यू। तो जंगकुक बोलता है, ते तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो तेहंग बोलता है, कौन ते? मैं ते नहीं हूँ, मैं वी हूँ। तो तेहंग बोलता है, झूठ बोल रहे हो ना मेरे से? तो तेहंग बोलता है, नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच में वी हूँ। और क्या मेरे असिस्टेंट ने आपको मेरा नाम नहीं बताया था? तो जंगकुक बोलता है, ते कितना ज़्यादा नाटक करते हो, तुम मेरे से नाटक करोगे? तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पहचानूंगा ही नहीं? और बाकी सब ये सब देखकर थोड़ी शॉक में जा रहे थे कि जंगकुक कैसे कैसे किसी से भी बात कर सकता है। फिर मतलब तेहंग बोलता है, मिस्टर जॉन, आप इस तरह मेरे से बात नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता है मैं आपका क्लाइंट हूँ। अगर मैंने एक भी प्रोजेक्ट कैंसिल किया तो आपका कंपनी डूब सकता है। जंगकुक डेस्क पर हाथ मारते हुए बोलता है, आई डोंट केयर। तुम ते हो, मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम ते नहीं हो तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम वी हो? फिर तेहंग बोलता है, आपको मानना होगा बिकॉज मेरा नाम वी ही है। तो जंगकुक बोलता है, मैं कभी नहीं मानूंगा, कभी 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 नहीं मानूंगा। ओके आर्मी, मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी बिकॉज मैं इसको एक पार्ट में बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाई हूँ, तो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी। ओके बाय।